क्या मामला हुआ है बताइए वहाँ का। मेरी शादी 2010 में हुई थी। पति से प्रताड़ित घर से बाहर निकालने के मामले में हम यहाँ पिताजी के साथ मायके में रहती हूँ और मेरी एक बेटी भी है और मेरे नाम से मुझे घर दिए हैं रहने के लिए लगभग 1 कट्ठा में। और हम बाहर में और मेरे रूम में ताला लगा हुआ था और हम अपनी बहन के पास गए थे। वो स्वस्थ थी, बीमार थी, तो भाई और बहन से मदद करने के लिए गए थे बड़ी बहन के यहाँ। तो वहाँ से आने के बाद मैं बोली कि ताला का चाबी खोलिए मैं अपनी बड़ी भाभी को, तो उसने गाली गलौज गले फांस रख के बाहर किया और चाबी नहीं दिया। तो इसकी घटना का सूचना हम थाना प्रभारी को दिए। तो फिर वहाँ से आने के बाद तो ताला मेरे पास थैले में 2-3 चाबी था, तो हमको खोलने की को प्रयास किए तो वो खुल गया। और उसके बाद अंदर जब गए तो मेरे रूम का ताला टूटा हुआ था। सारा सामान मेरे शादी का जेवर सोने का था, चांदी का था और कीमती कपड़े, बच्चे का कपड़ा और ये सारा डॉक्यूमेंट, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, चिकित्सक डॉक्यूमेंट और ज़रूरी कागजात सारा, और स्कूटी का भी सारा सामान कागज़ वहीं था। स्कूटी हम वो वाले घर में लगा के गए थे और जो उसके बाद सारा सामान गायब हुआ। फिर इसकी खबर मैं थाना प्रभारी को भी सूचित किए, तो वो बोले कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं 24 तारीख को, तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो फिर गए हम ये 8 दिन के बाद, तो कुछ नई कार्रवाई हुई है। तो हम आज आईजी साहब के यहाँ दे के आए हैं कागज़। तो मेरी एक बेटी है जो हम शरीर से भी अस्वस्थ हैं, विकलांग हैं और मुझे 8 लाख का पूरा धक्का लगा है जो उसका मुआवजा चाहिए। और ये मेरे जीजाजी हैं जो अभी हमको मदद कर रहे हैं, जो हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं, इस यहाँ तक पहुँचे हैं। जो मेरी एक ही बेटी सहारा है जो हमें कानूनी कार्रवाई किया जाए। नाम बता दीजिए। श्रेया रानी। क्या है आज जो चूँकि आपकी साली बगल में बैठी हुई है। इसकी शादी 2010 में हुई थी। 2 साल के बाद ही इसका संबंध पति से बिगड़ गया। माँ पिताजी इनको अपने मकान में एक अलग बना करके रखे हुए थे। पिताजी की मृत्यु 25/3/2024 को हो गई और इसी दरमियान में हमारी वाइफ का तबीयत बिगड़ गया काफ़ी। तो ये मदद करने के लिए दिसंबर में हमारे घर पर नाथनगर आई और 20 तारीख को ये वापस 20 फरवरी को ये वापस बहादुरपुर जाती है। तो वहाँ पर देखता है कि आगे वाला रूम में बरामदे पर ताला लगा हुआ था। तो भाभी से चाबी मांगी तो चाबी इसको दी नहीं और उल्टे इसके साथ मारपीट गाली गलौज करने लगा। ये थाने को इन्फॉर्मेशन दी। थाना ने कहा कि अच्छा हम आते हैं। और ये जब आई घर तो देखी अपने थैले में इसको चाबी था, चाबी खोली, चाबी लगाई ताला तो ताला खुल गया। अंदर जाके देखती थी सारा सामान इसका गायब था। हमको सामान में सोने का जेवर था, शादी में मिला था और कुछ गिफ्ट मिला था, चांदी का जेवरात था, बर्तन था कांसा का, इसका 2-4 एक ट्रॉली बैग था, ब्रीफकेस था और साड़ी सब कीमती था। बच्चे का कपड़ा था। कितने मूल्य का? लगभग 8 लाख रुपये का इसको नुकसान हुआ है। और हम लोग फिर चूँकि हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, थाना गए। थाना में इसकी सूचना दिए कि इसका सारा सामान गायब है, इसको देखिए। तो थानेदार बोले कि 24 तारीख के बाद चूँकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसके बाद हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक इसका कोई न्याय नहीं मिला इसको। क्या नेम्ड है कोई इसमें? इसमें उसके भाई ही है, चूँकि भाई के घर में ही स्कूटी लगा के गई थी और भाई का ही ताला बाहर में लगा हुआ था। तो चूँकि वो वहीं रहते थे, उन्हीं का कस्टोडियन में था और भाभी और भाई को कह करके नाथनगर आई थी। तो सारा सामान और स्कूटी नितिन कुमार और कंचन देवी ही गायब की है। आज कहाँ गए थे? आज गए थे आईजी साहब के यहाँ इस आशय का कि इस निसहाय को न्याय मिले और इसका जो चोरी हुआ है सामान वो रिकवर हो, इसके लिए गए थे। परिचय दीजिए। स्कूटी श्रेया रानी के नाम से है। परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार राय, एडवोकेट, और मैं श्रेया रानी का 3रा नंबर जीजाजी हूँ। स्कूटी इसके नाम
आज देंगे तो आप बोल दिए हैं तो उसको जाके आज देंगे।